तो इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ मंचासीन अधिकारी महानुभाव से नाम नहीं पाया। अब भाइयों, बुजुर्गों, युवाओं, आपसे छुपा नहीं है, आने वाली 25 नवंबर को राजस्थान का चुनाव है और उसमें अहम आपका क्षेत्र खिंवसर विधानसभा है। और इसको चाहे वो मीडिया के माध्यम से समझो कि ये खिंवसर सीट है, वो हॉट सीट है। हॉट सीट कैसे? पिछले कई दिनों से ऐसा एक माहौल यहाँ पैदा हो गया, उसमें मैं गलती से मेरी भी कुछ भूमिका रही होगी। मैं इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। मैं दुख करता था, कभी मैं खिंवसर कस्बा से गुजरा था वाहनों की रैली से, मैं मेरे भाइयों से, सेठ लोगों से कभी रूबरू हुए बगैर नहीं मिलता था। पर हमारे कुछ भाइयों ने ऐसा गलत माहौल पैदा करने का प्रयास करता रहता, वो हमें भी पसंद नहीं था। तो मैं रुक के सबके साथ मिलकर चलता था। एक दिन मैं सोचता था अपना भाईचारा जो गलत दिशा की तरफ जा रहा है, मैंने समझाने का प्रयास किया। पार्टी का किंग मेरा सीनियर तो भाई मेरा नहीं था, मेरे से 8 साल छोटा हनुमान जी बेनीवाल, उनके पिताजी के साथ मैं 2 चुनाव कार्यकर्ता के रूप में तो मैं उनको आदर्श मान के उनके साथ था। नेताजी बोले हम समाज चलते हैं। नेताजी हमारे से तुम छुपे नहीं हो, कभी कुछ करते हो और कभी कुछ करते हो, शाम को कुछ करते हो और सुबह कुछ करते हो। समाज की मीटिंग है, जाना नहीं है, मंदिर की मीटिंग है, जाना नहीं। हमने समझाने का प्रयास किया अपना मंदिर निर्माण करवाना, ऐसे कैसे होगा? वो आ गया, उनकी पंचायती होगी। समाज अलग है, राजनीतिक अलग है, सारे पार्टियों में समाज के बंदे रहते हैं। समाज की जहाँ भी बात होती है, मंदिर निर्माण की होती है, वहाँ हम सब एक है, चाहे कोई भी पार्टी में विलोम करो। उन्होंने एक लगार भी नहीं मानी। मैंने कहने का प्रयास किया, 3 साल से मंदिर का निर्माण अटका हुआ था, तो उन्होंने समझाने का हम लोग गांव के जो कार्यकारिणी में, मैं भी खरनाड़ इस कमेटी में कार्यकारिणी के रूप में एक काम करता था, तो उन्होंने कभी किसी गलत बात का समझौता पता नहीं चलता और समझाता, और कभी कभी हम तो सीधे मन के थे, चल पड़ते थे, ये करना समझाने का करते थे प्रयास, नहीं समझे चलो भाई। और ये सुबह कुछ बात, शाम को कुछ, फिर दूसरे दिन सुबह कुछ दूसरी निकलती। ये हमें पसंद नहीं। अच्छा काम करो, अच्छी बात करो, छत्तीस कौम को साथ लेकर चलो, समाज को चलो, मंदिर निर्माण को करो। जो भी भामाशा है, जो भी दान दाता है, वो बड़ा होता है, चाहे कोई भी जाति का हो, कहाँ का हो, चाहे नागौर का हो, चाहे खिंवसर का हो, चाहे मेड़ता का हो, वो भामाशा हो आगे आता है, उनका मान सम्मान होना चाहिए। वो उसने भी मंजूर नहीं था। क्या करें? इस सारी बातों को मेरी पंचायत का परिचमन हुआ, दूसरों के पास जाना नहीं, हो जाएगा, होना कुछ नहीं। क्या क्या बताऊं? मैं बता नहीं पाऊँ, न मैं बताना चाहता हूँ। मैं आज इस मैं आपके सामने प्रतिनिधि के रूप में हूँ, जो ये विधानसभा का भारतीय जनता का पार्टी का थामन मेरे नाम जो टिकट दिया है, वो टिकट मेरा नहीं है। भाइयों, ये छत्तीसी कौम की आवाज़ है, छत्तीसी कौम का दिल है। आपने तो दिल, आपकी मन की बात की, वो मन की बात यहाँ से होते हुए जयपुर से दिल्ली तक पहुंची। आपकी मन की बात, मन की आवाज़ की बदौलत आपका एक सिपाही के रूप में मेरे को प्रतिनिधि नियुक्त किया है। मैं चुनाव नहीं लड़ूं, चुनाव आप लड़ते हो, आपका टिकट है, टिकट मेरा नहीं है। आप छत्तीस कौम का टिकट है, मेरे का टिकट क्यों? मैं पुराना राजनीतिक इतना हूँ नहीं, न मैं भारतीय जनता पार्टी का पहले था, पर मैंने योग्य समझा। और योग्य कैसे समझा? आपकी आवाज़ थी। रेवंत राम एक सच्चा किसान का बेटा है, 24 घंटा हमारे बीच रहता है। इसको अगर मौका मिले तो किसी का बुरा नहीं करेगा, भला होगा तो होगा,
भला तो इतना हमें कराना भी नहीं है, पर हमें बुरा नहीं होना चाहिए। हमें जो लोग बुरा करते हैं उनसे पीछे उनका छुटकारा पाना है। इसलिए सरल और शालीनता स्वभाव के व्यक्ति भाई रेवंत राम अच्छे व्यक्ति हैं, इनको हमें आगे लाना है। यह आवाज़, आपकी आवाज़ दिल्ली तक पुगी और वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही जिन्होंने दिल्ली तक आवाज़ पहुँचाई कि वहाँ खिवसर के अंदर इस गलत काम को, इसको रोकना, तो आप किसान के बेटा को, आम जन को, छत्तीस कौम की आवाज़ एक ही है भाई रेवंत राम को। अभी हमारे और कई मेरे आदर्श मंच पर विराजमान है कि बिल्कुल मैं जहाँ जनक आप भेजो तो विधानसभा में कि एक देसी आदमी अचंभो ही करी लोग, पर वो अचंभो आप करो तो करा दिया, मैं तो थाके पीछे हुई और मन्ने जयपुर नीति को ना आवड़े, आप भेजो काम गुजर रहूँ। मैं तो आटी खिवसर, कालियास, भदौरा और भड़नों का मैंने दे छोका लागे और धरती छोकी लागे, और आप भेजो आपके सिपाही के रूम में 24 घंटा आपके रूबरू मिलूँ। आप फोन कर दो, आने की जरूरत को नहीं, पालड़ी हो या नागौर नहीं बंदो, आप फोन करो बट मिली। और आपने परकुड़ो है, आपने बचौड़ो है, आज 30 साल हूँ आपके पीछे हूँ, आपके पीछे बैठूँ। गलत बात को अंकारो दूंगा नहीं, हज नहीं आओ तो हाथ छोड़ भी रुझूँ, चौकी बात को अंकारो दूँ। मिनका ने कहा भाई गलत संस्कार में जाओ मती, चौका संस्कार करो, भाई भाई राजी रहो, छत्तीस कौम के भाई मिल बैठ और आपका काम करो। आपस में लड़ना गड़ना, लड़ाई झगड़ा करना, हिन भावना रागनी, एक दूसरे की प्रति कोई ने ठेस पहुंचानी, कोई ने प्रभावित करना, कोई आत्मा को दुख पहुंचाना, ये हमारे शास्त्र में नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ यही अपील करता हूँ, ये अपना खिवसर गलत दिशा की तरफ जा रहा है। छत्तीस कौम के भाइयों, मेरे आदर्श बुजुर्गों विराजमान हो, आप सारे बच्चों को समझाओ, अच्छी बात का इसको रोकना अति आवश्यक होगा। इसलिए भी मैं आपके बीच हूँ। खरनाड़ के अंदर 2010 में अशोक जी गहलोत आए थे और खरनाड़ तेजा जी की मेले बच्चा आवे बनू। अभी मैं पार्टी ज्वाइन करी, हमारे समाज के बच्चे कुछ और भी ज़्यादातर मेरे समाज के बच्चे उन्होंने अटकल टिप्पणी की। बच्चे हैं वो एक पशु होता है उसके समान है, 17-18 साल के नादान बच्चे, वो जजमेंट, वो अपना फैसला लेना नहीं चाहते, वो भाव के अंदर कुछ भी बोल देते हैं, गलत कमेंट करते तो मैं मेरे जब भी दूसरे साथियों कहते दो भाई अपन करने दो, ये बच्चे हैं। हमारे नेताजी ने बच्चों को बरगलाने का काम किया है। पार्टियां इधर उधर कोई जाता है कोई हटता है। ज्योति जी ने बताया उस दिन नागौर में कि हनुमान जी ने 10 पार्टियां पलटी। मैं तो 25 साल हूँ नहीं 50 साल हूँ। मेरे पिताजी नाथुराम जी के साथ होते थे, मैं छोटा था तब नाथुराम जी के साथ कंधा से कंधा मिला कर चलते थे। नाथुराम जी का स्वर्गवास होने के बाद में रामदेव जी का हम साथ पकड़ा, रामदेव जी का स्वर्गवास हुआ तो हम हनुमान जी के साथ रहे। और आज 2023 है, 40 साल में हमने कोई दूसरी पार्टी नहीं देखी, न किसी गलत का बात हमने कभी स्वीकार नहीं की। मजबूरन होके पिछले 5 साल का पीरियड जो हद से बाहर हो गया, इसलिए मैं फिर आपकी इजाज़त भी ली। कई लोगों से क्या करना चाहिए, घर बैठना चाहिए, हमने ये तय कर लिया, घर बैठ गए, आना जाना कम कर दिया। कभी जाते थे क्यों गलत बात का विरोध करते, वो पचा नहीं पाए, उनके बच्चे थे वो मजाक उड़ाते थे, तो हम नेचो कर लियो कि भाई आप हमने घरे बैठे। फिर ये हमारे स्वर्गीय नाथुराम जी की साहब के पोती ज्योति जी मिर्जा ने ज्वाइन की। फिर उन्होंने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आओ। फिर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री जी गजेंद्र जी सिंह खिवसर साहब के नेता, उन्होंने कहा रेवंत जी आप आओ, अच्छी पार्टी से जुड़ो। हमने कहा हम घर बैठे हैं मंत्री जी। तो मिर्जा जी ने सब लोगों ने, फिर मैंने 2-4 दिन सभी आप विराजमान हो, कईयों से रूबरू हुआ, कईयों से दूरभाष पे भी, तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल सही है। हम तो कभी कहते हैं आप कोई पार्टी में मिले हो। तो मैं 23 तारीख को आज 15 दिन पहले
पार्टी ज्वाइन की